अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी परेशानी, वेलकम बैक टू हमारी कहानी। आज आज क्या है, आज वेडनेसडे है और कल का ब्लॉग नहीं अपलोड करा। मैं भी थक गया, हालत बहुत थक गई थी, इसलिए एडिटिंग नहीं करा। एडिटिंग करके रख दिया, अपलोड करना है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। अब मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ काम से बोले तो अब शब बारात आ रही है एक हफ्ते में, तो वहाँ पे स्पीच का प्रोग्राम है मेरी, तो उसके लिए तो कुछ पेपर्स निकालना है मेरे को, प्रिंट आउट करा के ज़ेरॉक्स निकालना है। तो चलते हैं बाहर, जाके आने के बाद मिलता हूँ। सुबह हो गई, ज़ोहर हो गई, अब दिन में अब मौका मिला तो अब शूट कर रहा हूँ ब्लॉग। ठीक है ना, चलिए दोस्तों, मैं जा रहा हूँ दुकान को। बगैर शूटर के कहीं निकला मालूम, दिन में भी नहीं तो दिन में भी ऐसी थी पहले सर्दी, शूटर के बगैर बाहर निकलना बोलता माँ कहाँ जाऊँ, क्या हो रहा कि बोल के ऐसा हो रहा था। लेकिन अब ज़रा अच्छी गर्माइश आ रही है, अब गर्मा के देना शुरू हो रहे हैं। चलो चलते दुकान। A few moments later. तो सर्दियों के दिनों में ऐसा था मालूम, जहाँ धूप दिखी वहाँ जाके बैठ रहे थे, टेरिस पे जाके बैठ रहे थे सर्दियों में। अब गर्मी हो गया, ऐसा हो गया फ़ैन 5 पे रख रहे हैं। ठीक है, अब ज़ेरॉक्स करा के ला लिया। अब बयान की तैयारी कर रहा हूँ मैं, ब्लॉग शूट करूँगा थोड़ा थोड़ा ही, लेकिन तैयारी भी ज़रूरी है। तैयारी कर लेता हूँ उसके बाद में। और अभी दोस्त मिला था बाहर, क्या बोलते हैं सो, कल तो नहीं गया था मैं कॉलेज को, बोले के फर्स्ट को क्या बोलते हैं, एनुअल डे है कहते हमारा स्कूल का कॉलेज का एनुअल डे है, मिक्स फंक्शन हॉल में कर रहे हैं बोल के बोला उन्हें। तो वहाँ पे भी जाना है, वहाँ का भी प्रोग्राम क्या है क्या नहीं वो भी देखना है। तो ठीक है ना दोस्तों, तैयारी करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। खाना भी नहीं खाया, भूख लग रही, खाना भी खा लेते हो। अभी भी थोड़ा है लाइट लाइट बुखार, दुआ करिए आप लोग। नज़र जो है सो बहुत जल्दी लगती है हमारे, और सरकार का फरमान है नज़र लगती ज़रूरी है, लगती बोल के तो लगती ख़त्म। नज़र लग गई अम्मा बोल के ऐसा नहीं करना, लाइट मार। तो चलिए तैयारी करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं 2 hours later. दोस्तों। तैयारी कर लिया, मतलब अब क्या बोल, शब बारात बोल तो टाइम है अभी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हो जाता। अब थोड़े जने क्या है कि सोचते हैं, अरे पहले इतनी छोटी उम्र में स्टेज पे कैसा, स्टेज फियर बहुत रहता थोड़े जनों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को नहीं है। बचपन में ऐसा होता था कि भाई अरे हमारे को बुलाओ भाई पढ़ने, हम आपको बुलाओ स्टेज पे पढ़ने पढ़ने, ऐसा होता था। अब जब हम बड़े होते तो ऐसा होता, लोग आए हम आपको बोलते कि आइए आइए आप आइए पढ़िए आइए, तो ऐसा रहता। खाना भी खा लिया, अब 6 बजने आ रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ने जाने का टाइम है। सुबह में मेरी रूटीन क्या रहती, 10 बजे से लेके 2 बजे तक, और रात में मेरी रूटीन रहती दुरूद पाक की। दिन में पूरे दिन में 8 घंटे दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, सुबह 4 घंटे, रात में 4 घंटे। अब 6 बजे से लेके मगरिब की नमाज़ पढ़ के बैठता हूँ, फिर 10 बजे उठता हूँ, 10 बजे दुआ कर लेके उठता हूँ, फिर इशा पढ़ लेके सो जाता हूँ। तो दोस्तों देखते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ने जा रहा हूँ मैं अभी, तो वज़ू करके जाता हूँ और दुरूद शरीफ पढ़ के आके मिलता हूँ आप लोगों से, ठीक है ना। तो दोस्तों एक बात याद आई मेरे को, आप लोगों से भी शेयर करेंगे बोल के सोचा मैं। शब बारात आई तो एक चीज़ खरीदारी ना, एक चीज़ याद आ गई। वो हमारे पास एक छोटी सी बकरी थी, लाए थे हम लोग। हाँ, गनम नाम था उसका, नाम भी रख दिए थे उसका। तो आए आए सो 1 महीने में मर गई नहीं। 1 महीने में इतना फ्रेंडली हो गई, खाली ऊपर से आवाज़ दिए ना, टेरिस पे से नीचे से भाग लेते आती थी सीढ़ियों। बहुत अच्छा हो गया था उसके साथ रिलेशन, बहुत ज़रा अच्छा नहीं दिखा था, बहुत गमगीन हो गया था मैं उन्हें जब मर गई थी सोने। तो शब बारात के दिन ही मेरी थी उन्हें, तो याद आ गया। इंशाल्लाह आप लोग दुआ करो, अ, मेरा अच्छा चले जाओ रिजल्ट बोल के, वालदा वादा करे एक बकरी दिलाते बोल के। मेरे को शौक़ है भाई, और सुन्नत भी है। आप हिस्ट्री पढ़ के देख लीजिए अम्बिया अलैहिस्सलाम की। हर नबी, कोई बुरी बात नहीं है, वो सुन्नत है नबियों की, हर नबी बकरी चलाए, बकरी चराए मतलब। तो अच्छी बात है बकरियां पालना, मेरे को बहुत ख्वाहिश है, बहुत पसंद भी मेरे को। तो वालदा बकरी दिला दो बोल बोल के बोले,
और मुर्गियाँ भी बहुत पसंद मेरे को, बकरियाँ मुर्गियाँ पालना। पिंजरा भी है मेरे पास और एक ऊपर एक टेंट भी बनाया था मैं बकरी के लिए, तो वो भी है, वहाँ रख लेता हूँ। और अगर आप लोगों के पास भी है कोई ऐसा जो चलेगा तो कमेंट में लिखिए, गमगीन हूँ मैं बल्कि। तो अब मैं दुरूद शरीफ के दस्तक पे से आया अभी कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा जाइए बोल के दुआ करिए आप लोग भी, मैं भी दुआ कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला फ़ज़ल होगा अल्लाह तबारक व तआला का, पास हो जाऊँगा मैं इंशाअल्लाह अच्छे नंबरों के साथ। तो दोस्तों अब देखते हैं, थोड़ी पढ़ाई करते हैं कॉलेज की, उसके बाद में कॉलेज की पढ़ाई कर लेने के बाद में सो जाता हूँ। कल सैफ मिला था, बोला नहीं वो बोला उन्हें कल आओ, बोले कैसा भी बोल के। तो कल कॉलेज को जाना है, कल ज़रूरी है, प्रिपरेशन भी करना पड़ता। वहाँ पे क्या करूँ बोलते कि मेरे को एनुअल डे में फ़ारूक सर, तो इसीलिए देखेंगे। चलते हैं अब, खाना खाते हैं रात का, डिनर करते हैं, फिर थोड़ी पढ़ाई कर लेके सो जाएंगे। चलिए, Much later. तो मैं सोचा कि अब एंडिंग ले लेता हूँ व्लॉग की बोल के सोचा। नींद आ रही, थक गई हालत बहुत, पढ़ाई कर लिया, खाना वाना खा लिया। और एक बात बोलूँ मैं आप लोगों को, जो आप लोग देखे होंगे मेरे पिछले वाले ब्लॉग में कि मैं किस तरह डफ बजा के नात शरीफ पढ़ रहा हूँ, किस तरह, तो ये सब। तो एक चीज़ ये है कि आप लोग जो भी आपके घर में छोटे बच्चे हैं बच्चियां हैं, उन लोगों को बचपन से ही ये चीज़ में ढालिए कि वो नाते पाक पढ़ सकें। अब हमारे स्कूल में मैं जहाँ जाता हूँ कॉलेज में, कोई दीन की बात होती है तो ताज उठिए, कोई नाते शरीफ पढ़ना है ताज उठिए, कोई किसी को बयान करना है, पार्टिसिपेट करना है, ताज उठिए। तो ताजुद्दीन नाम है मेरा। तो ऐसा ये होता कि भाई हम उम्मत मुस्लिमा है, लेकिन ये दुनिया में इतने वो हो गए कि दीन से रुग़बत ही नहीं रही हमारी दीन की तरफ। हमें जो भी ये व्लॉग देख रहे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो जो भी अपने क्या बोलते सो घर में छोटे बच्चे हैं उनको सिखाए पढ़ना, दुरूद पाक पढ़ना, छो नमाज का तरीक़ा बताएं। और ऐसा करे तो क्या है भाई, अब जो बचपन से जो चीज़ की आदत डालते हैं ना अपन, बड़े होने के बाद में अपन सिखाए बगैर ही खुद ही से जज्बा आता वो करने का, वो हौसला आता। अब मेरे को बचपन से एक ख्वाहिश, मेरे को खाना खिलाते थे, छोटा था, नात लगा के देते थे। अब के ज़माने के ऐसा गाने लगा के नहीं देते थे, आज के ज़माने में कैसा कर रहे हैं, बच्चे रो रहे गाने लगा के दियो, क्या है। अब क्या बोलूँ मैं लोगों को, तो नात लगा के देते थे, सुनते सुनते हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, और क्या बोलते सो वो मेरा नबी है, और सहारा चाहिए सरकार ज़िंदगी के लिए। तो नात शरीफा में कोई पढ़ पढ़ के रट रट के याद नहीं करा हूँ, सुन के याद करा। और बच्चे को आप बचपने में जो चीज़ देंगे, जो चीज़ पढ़ने को बोलेंगे, जो चीज़ की तरफ आप ढालेंगे बच्चे को, बच्चा वो चीज़ की तरफ जाता। आप दुनियादारी की तरफ ढालो, दुनियादारी की तरफ जाता। आप दीन की तरफ ढालो, दुनियादारी में डालो, लेकिन गलीज़ चीज़ों में मत डालो आप। दुनिया की पढ़ाई जो पढ़ना है दुनिया के हद तक, लिमिट तक वो पढ़ाओ आप, उससे ज़्यादा नको। और जो दीन में तो पूरा आप जहाँ तक लिमिटेशन है, जितना पढ़ा सकते पढ़ाओ आप दीन में। तो एक ये बात है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा बस के मेरा पैगाम ये है आप लोगों के लिए कि आप लोग अपने बच्चों को, बच्चियों को जो भी घर में हैं, उनको ये आदत डालें कि वो अच्छे से अच्छा दीन की तरफ पढ़ सके, दीन के बारे में बोल सके। जैसा मैं आप लोगों को बोला कि हमारी क्लास में मैं एक ही बच्चा हूँ जो ऐसा मतलब दीन के बारे में बोलते कि मतलब सवाल करते कि जवाब देना आप। उम्मत मुस्लिमा की पहचान है हमारी, यही है कि सवाल करती कि आप दीन के बारे में आपसे सवाल करे तो जवाब देना। अब कल आपसे कोई पूछ लिए, कलमा तैयबा पढ़ते हैं, लेकिन कलमे का मतलब इसने मालूम कितने की लोगों को। बास लोग ऐसे भी है कलमे का मतलब नहीं मालूम, कलमा शरीफ पढ़ते। वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप नीचे नहीं बता रहा हूँ। मेरा पैगाम ये है आपके लिए, बुरा मत मानिए। मेरा पैगाम ये है कि दीन की तरफ ढालिए अपने बच्चों को। अपन नहीं कर सके तो अपने बच्चों को कराइए बोल के वो बोलना मेरा एक मकसद है, और कोई नहीं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, कमेंट्स भी करिए। आप लोग कमेंट्स करें, आगे बढ़ाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मैं आगे बढ़ूँगा। आप लोगों के सपोर्ट से आगे बढ़ूँगा मैं। तो खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग़बां जाता रहा गुलशन तेरा आबाद रहे। खाली दुनिया को पकड़ लिए तो नहीं, दीन को पकड़ लिए तो भी आबाद रहता गुलशन। दुनिया को पकड़ने से आबाद न रहता, दीन को भी पकड़ना ज़रूरी है। और पंजतन पाक की मोहब्बत को पकड़ना ज़रूरी है असल में आज के ज़माने में। फ़िरक़ेबंदी बहुत हो जा रही, बच के रहिए आप लोग जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं। अगर कोई बदअक़ीदा देख रहा तो मैं उसको थू बोलता हूँ, डायरेक्ट किसी के बाप को नहीं डरता हूँ मैं। बस जो अहले सुन्नत वल जमात पर क़ायम है उन्हीं के लिए ये मेरा पैगाम है कि फ़िरक़ाबंदी बहुत हो जा रही आज के दौर में, तो आप लोग ऐसे गलीज़ फ़िरक़ों से बच के रहिए। अहले सुन्नत वल जमात पे थे, है और अहले सुन्नत वल जमात पर ही रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। Please like and subscribe.